ऑपरेशन सिंधु की कहानी आज हम अपनी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज भारत के सेना ने क्या कर दिखाया है। वाकई में वो सैल्यूट के अधिकारी हैं। ये कहानी जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि वाकई में कुछ अलग नहीं बल्कि बहुत अलग कर दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो कहानी है, ये कहानी जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले के इसके बाद की कहानी है। ये जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और 7 मई 2025 की ये बात है। इसके लिए एक तारीख तय कर दी जाती है। देश भर के लगभग 244 जिलों को एक संदेश दिया जाता है कि अगर आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो गांव-गांव, शहर-शहर, आम आदमी से लेकर के खास आदमी, सेना का हो या फिर वो कोई भी इंसान हो, इस आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए सब के सब लोग एकदम से तैयार रहना। और तैयार रहने की बात यहाँ पर इसलिए कही जाती है क्योंकि पूरे देश को आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया जा रहा था, उनको तैयार होने के लिए कहा जा रहा था। उधर पाकिस्तान की मीडिया जो होती है वो एक कहानी पेश करती है मीडिया पर, और वो कहती है कि मॉक ड्रिल के नाम पर दरअसल पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मानो कि दबाव इतना बनाया जा रहा है जैसे कि पाकिस्तान डर जाएगा। ये सब वहाँ पर, ये न्यूज़ वगैरह वहाँ पर चल रही थी। पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी भी इसी बात को कह रहे थे कि लॉकडाउन के नाम पर इस तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन 6 और 7 मई 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वो वक्त हो रहा था, और इसी बीच में भारत के दरअसल खुफिया जो एजेंसी होती है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि आखिरकार इस बीच में हमें कैसे एयर स्ट्राइक करना है और कहां कहां पर हमें एयर स्ट्राइक करना है और क्यों करना है, और इसके पीछे की वजह क्या क्या है। ये इसलिए किए थे ताकि 15 दिन ये लग गए थे ये सोचने के लिए कि कब कहां कैसे कदम उठाए जाए। और इसके लिए ये 22 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक इसके बीच में ये प्लानिंग पूरी चलती रहती है भारत में। और ये खुफिया एजेंसियों ने जो प्लानिंग तैयार कर थी, वायु और सेना और जल सेना मिला करके ये प्लानिंग जो तैयार की थी, दरअसल इन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर जाकर के ये स्ट्राइक इन्होंने करी। और ये स्ट्राइक में जो होता है वो वाकई में अपने आप में कमाल होता है। दरअसल इस बात की जानकारी शिवसैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुमैशी और वीर कमांडर एक होते हैं जिनका नाम होता है वीरता सिंह, और एक और सैन्य अधिकारी होते हैं। उन्होंने मीडिया में आकर के कहानी बयान की और बताया। उन्होंने कहा वहां पर आकर के मीडिया के सामने कि बहावलपुर, मुरीद के 13 कला, एक सियालकोट, बरनाला और कोटली, और 2 होती है मुजफ्फराबाद। और यहाँ पर इस तरीके से 2 हमले होते हैं और इस तरीके से 9 अलग अलग जगहों को निशाना बनाया जाता है। और निशाना बनाने के बाद लगभग 100 आतंकवादियों को निस्तनाबूद कर दिया गया है, एकदम से खत्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। ना केवल उनको बल्कि उनके ठिकानों को भी। यदि हम उसके बारे में तफसील से बात करने की कोशिश करें तो पहले नंबर पर जो आता है उसका नाम है मर्टल सुबहानल्लाह, बहावलपुर में होता है, जो कि जैश-ए मोहम्मद का एक हेडक्वार्टर होता है। वो बताया जाता है वहाँ पर कि यहाँ पर एक हेडक्वार्टर है, और इसका जो प्रमुख है उसका इसमें इस हेयर स्ट्राइक में 10 रिश्तेदार उसके मारे गए हैं। और उन रिश्तेदारों में उसकी बड़ी बहन होती है, उसका बहनोई होती है, उसका भतीजा होता है और भतीजी का हस्बैंड होता है, उसका दामाद होता है, साथ ही एक और अन्य भतीजी होती है। टोटल मिलाकर के इसमें 10 परिवार के सदस्य होते हैं। जब इस तक ये खबर पहुंचती है उस अजड़ तक, क्योंकि जैश-ए मोहम्मद का जो मुखिया होता है और यहीं पर इस इलाके में इसका हेडक्वार्टर होता है, तो ये कहता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता है। इसमें जब ये बात इंडियन मीडिया में बताया जाता है और ये खबर दी जाती है तो कमाल की बात है कि इस व्यक्ति के, और हम ज़्यादा जानकारी की बात करें यहाँ पर तो दरअसल 24 दिसंबर
साल 1999 की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरलाइन ICA 814 हवाई जहाज एक होती है, इसका अपहरण कर लिया गया था, इसको हाईजैक कर लिया गया था। उस दिन इस हवाई जहाज के अंदर 191 मुसाफिर होते हैं भारत के, और उन आतंकवादियों ने शर्त ये रखी थी भारत सरकार के कि हमें ये मसूद अजहर चाहिए, और साथ में 3 और आतंकवादी होते हैं जो भारत के अलग अलग जेलों में सलाखों के अंदर बंद थे, उनको वो चाहिए होते हैं। तो भारत को अगर वो छोड़ने पड़े थे, क्योंकि अपने मुसाफिरों को उन्हें अपने लोगों के लिए छोड़ने पड़े थे, और जब छोड़ दिए गए थे तो उसके बाद फिर इस मजहब जो मसूद अजहर है, इसने साल 2005 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला करवाया था, और जसीर अहमद जो है ये जो इसका मुखिया है, साथ ही 2001 में संसद में हमला करवाया था साल 2016 में, और साल 2019 में भी पुलवामा हमला इसने करवाया था। और ये सारे जो हमले होते हैं, ये हमले कराने के पीछे अगर जिम्मेदारी किसी की थी या करने वाले कोई लोग थे, तो ये आतंकवादी जो होते हैं वो जैश ए मोहम्मद के लोग होते हैं जो कि ये आतंकवादी करवाते हैं। जबकि स्ट्राइक होता है तो स्ट्राइक में ये पूरी तरीके से मरकज सुबहानल्लाह बहाबुन एकदम तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इनको एकदम से नास्ता नाबूद यहाँ पर कर दिया गया। और ये जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादी भी बाकी के जो बचे हुए वो भी मारे जाते हैं। बात की जाती है दूसरे टीम की, मलसबा मुहिब जिसका नाम होता है। दरअसल ये लश्कर तैयबा का ठिकाना है। यहाँ पर लगभग अजमल कसाब और डेविड टोलमेट एक हेडमेट जैसे आतंकवादियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे न जाने कितने आतंकवादियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई होगी। अजमल कसाब के अगर हम बात करें तो अजमल कसाब 26 नवंबर 2008 की ये बात है। अजमिर कस्मात, सोयल कसीब, नोयब ऐसे जैसे लगभग 10 पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं जो भारत में आ गए थे और मुंबई में आने के बाद इन्होंने सबसे वेस्ट रेलवे स्टेशन जो था और ताज होटल जो था और मिनिमल एक हाउस था और यहूदी कैंप, इस तरीके से मिला के जो 7 जगह पर जो भारत में मतलब मुंबई में जो बम स्फोट हुआ था उसमें इसने निशाना बनाए रखा था। इसका पूरी तरीके से उसमें हाथ था और इसने बेकसूर लोगों को, जिसका कोई कसूर नहीं था और जिसमें कई सारे अधिकारी थे, उसको मार दिया गया था। अब इसके बाद ये जो ट्रेनिंग लेने वाले थे, ये जितने भी अजमल कसाब हैं, शायब हो, शोएब हो, नशल हो, नाजिर हो, इन्होंने मरकज तैयबा मुर्रिक तरीके से ट्रेनिंग ली थी, जो कि लश्कर तैयबा का इन्होंने ठिकाना होता है इनका। और इन्होंने 6-7 मई 2025 के रात को एयर स्ट्राइक एक हुआ था 1:05 पर जो शुरू हुआ था और वो 1:50 पर समाप्त होता है। और इसी बीच में जो इनके ठिकाने थे लश्कर तैयबा का, जहाँ पर अजमल कसाब जैसे आतंकवादी ने ट्रेनिंग ली थी, उसको एकदम से तबाह कर दिया गया, एकदम से ख़त्म कर दिया गया। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो जो कि मुजफ्फराबाद में है शाबरी नगर कैंप, जो कि लश्कर तैयबा का ठिकाना है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम यानी कई जैसे ये हमले जो हुए हैं, यानी कि 22 अप्रैल 2025 की जो कहानी की शुरुआत है, ये 3 आतंकवादी आते हैं और तीनों आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार होते हैं और उन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाया, उनको चुना और उनको मारा और उनसे जाकर के कह रहे थे कि जाकर नरेंद्र मोदी से कह देना कि इस तरीके से हमने तुमको मारा है। उसके बाद जो होता है वो एयर स्ट्राइक के माध्यम से फिर पता चली जाता है। 20 अक्टूबर 2024 को लंगेवर एक जिला लगता है कश्मीर का, उसकी एक जगह है सोनबर, जहाँ पर कली का निर्माण काम चल रहा था और बेकसूर जो मजदूर थे, डॉक्टर थे या कर्मचारी वहाँ से जो काम करके निकल रहे थे, रात का वो समय था 8 बजे के आसपास का, आतंकवादियों ने उनको बेवजह वहाँ पर गोलियों से भून दिया था। इनकी जो ट्रेनिंग मिली थी वो शाबई नाला ट्रेन के मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा से उन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, जिसको एयर स्ट्राइक द्वारा एकदम से तबाह कर दिया गया। बात नंबर 4 की अगर करते हैं तो मरकज अब्बास को भी, जो कि जैश ए मोहम्मद का जो ठिकाना होता है, एरोसे से लगभग
13 किलोमीटर दूर इसका ठिकाना होता है। यहाँ पर फिदाइन तैयार की जाती थी। फिदाइन जो कि अपने शरीर पर कोई भी बम वगैरह बांध करके कहीं भी जाकर जो फट जाते हैं, मर जाते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, उनको ऐसा तैयार किया जाता है जैसे कि वो एकदम 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पर इस मरकबा अजैबाबाद के जो जगह है, जो कोटली है, इसको भी यहाँ पर एकदम से तबाह कर दिया गया। जो भारत की सेना है उन्होंने एयर स्ट्राइक किया और इनको निस्तनाबूद कर दिया। नंबर 5 की अगर बात करें, सैयद बिलाल बियार जो मुजफ्फराबाद में यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग, विस्फोटक जंगों में जो सर्वाइव कैसे किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाया करती थी। और लश्कर तैयबा को ठिकाना जो होता है वो यहाँ पर भी इसी तरीके से एयर स्ट्राइक होता है। और मुजफ्फराबाद जो है, सैयदा बिलाल जिसका नाम है, इसको भी एकदम से तबाह कर दिया जाता है। नंबर 6 की अगर बात करें, महमूदा जोया सैनिक कोट की, जो कि पठानकोट हमले के लिए जो आतंकवादी तैयार किए गए थे वो इसी जगह पे थे। जो मुजाहिदीन की जगह सेंटर बताए जाते हैं, पश्चिमी केंद्र बताया जाता है। 28 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के कठवा में इन्होंने एसओजी की टीम पर हमला कर दिया था। इसमें 4 जवान शहीद हो चुके थे। तारिक अहमद, जसवंत सिंह, जगदत्त सिंह, बलविंदर सिंह और 2 पाकिस्तानी आतंकवादी भी होते हैं जो पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर के, महमूदा जिसका नाम होता है और जियाल हसनपुर। और इन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के ये मुजाहिदीन के आतंकवादी जो होते हैं उन्होंने पठानकोट पर भी हमला किया था और इसको भी एयर स्ट्राइक द्वारा सब एकदम से तबाह कर दिया गया। ऐसे ही सर्जर तेराकला एक जगह लगती है, ये भी आतंकवादियों का एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर भी स्ट्राइक करके इसको भी तबाह कर दिया जाता है। 8 नंबर की अगर हम बात करें तो मस्करा राही शेहादून एक नाम होता है जिसको कि हिजुल मुजाहिदीन का केंद्र होता है। कुंची में 2023 में श्रद्धालुओं पर जो हमला कर दिया गया था, उन आतंकवादियों को भी इसी जगह पर मरकज राहिल शाहिद इसका नाम शायद है, कोटली में इनको ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन तुमाइल सेंटर इसका नाम होता है। इसको भी इसी 6 और 7 मई 2025 की रात को एकदम से एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया गया। मरकज अहले अबीद मन्नागा लश्कर तैयबा का ये ठिकाना होता है। इसमें अगर बताए जाते हैं कि विंगर मरमाला केंद्र, यहाँ पर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाया करती थी, इसको भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। जब ये एकदम से तबाह हो जाते हैं, रात में ही अचानक से ही पाकिस्तान ने कुछ जो अधिकारी होते हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से बयान देना शुरू कर दिया था। अगर हम बयान की बात करें पहले, तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो हमारे पास पाकिस्तान पर जो मिसाइलों से हमला हुआ है जिसमें आम नागरिक मार दिए गए हैं, बस विदेशी संपत्ति हासिल करने के लिए कि विदेशों में जाकर के ये रोना रोए और विदेश में जाकर के ये मैसेज दे सके कि देखो हमारे लोगों को, आम लोगों को इस तरीके से मारा गया है। पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए ये सारी बातें बोली हैं और कहा है कि 6 भारतीय फाइटर को हमने मार करके गिराया है और एलओसी की एक चेक पोस्ट थी उसको भी मार करके गिरा गया है, जिसमें 3 रॉकेट थे। और इनको पूरा दिन पाकिस्तान की मीडिया ने इसी तरीके से गीत गाता रहा और झूठी न्यूज़ फैलाता रहा उनको खुश करने के लिए कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। और तीसरा बयान पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया पर इधर उधर वायरल हो रहा था, उसमें भाई पीस PR ये पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला मीडिया में आकर के कि भारत की ओर से 24 मिसाइलें भेजी गई थी, जिसमें 8 लोग मर गए हैं और 35 लोग घायल हो गए हैं। अलग अलग लोग पाकिस्तान में अलग अलग तरीके से वहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कितनी बार पटकनी दी है।
हर बार भारत पाकिस्तान यहाँ पे मुँह खाया है भारत से, लेकिन अपने जनता को, अपने आवाम को खुश करने के लिए हमेशा झूठी इस तरीके की अफवाहें भारत में फैलाई जाती हैं, ताकि वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है वो झूठी खबरें सुन करके उनके मतलब कि जो गवर्नमेंट है उस पर फख्र करे। लेकिन पाकिस्तान ना ही कभी भारत से जीता है और ना ही कभी भारत से जीतेगा। और जिस तरीके से हर बार पाकिस्तान यहाँ पर मुँह खाता है, इस बार भी 100% इसी तरीके से मुँह की खाएगा। और जो इस बार उसने कर दिखाया है वो वाकई में एकदम से सैल्यूट के काबिल है। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारे जल सेना हो चाहे वायु सेना हो, यह इन्होंने बहुत कम सेना में यानी कि महज 15 दिन के अंदर एक सटीक प्लानिंग की और अच्छे से खुफिया एजेंसी के बारे में जानकारी लेकर के बहुत अच्छे से उनके ठिकानों की जानकारी निकाली और उन्होंने बहुत कम समय में अपना जो ये कर्तव्य था उसको निभाया। और ये वाकई में सैल्यूट के अधिकार है। और सैल्यूट के अधिकारी क्यों ना है, क्योंकि ये नया भारत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, आपको जागरूक करना है। आपको ये बताना है कि जिस तरीके से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो ये हमला हुआ है, वैसन घाटी जो है वहाँ पर जो ये देश भर के अलग अलग जो सैलानी वहाँ पर गए थे उन पर जो निशाना बनाया गया था, उनको बेवजह मार दिया गया था, तो उसका बदला लेने की जो कहानी है वो वाकई में जो भारत की सेना है वो सैल्यूट के अधिकार है और हम उसको बार बार सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।